दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम का ऐलान हो चुका है, कल नामांकन दाखिल होना है। आशुतोष तिवारी हमारे साथ में हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की बधाई शुभकामनाएं प्राप्त हुई आपको? अरे स्वाभाविक, हमारे परिवार के अभिभावक हैं, उनसे खूब अच्छी बात हो रही है, वही गाइड कर रहे हैं हमको करना भी क्या है। कल वो नामांकन के समय उपस्थित भी रहेंगे। आज पूरे दिन बैठक चली, कार्यकर्ताओं से आपकी मुलाकात हुई, कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश देख रहे हैं? सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, परिवार भाव के साथ सभी ने एकजुटता से तय किया है कि बूथ बूथ तक जाएंगे और अच्छे अंतर से भाजपा यहाँ पर जीते, उसके लिए सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक और सरकार लगातार यहाँ रही है। अगर 2023 के अलावा बात की जाए तो किस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? एजेंडा तो सामान्य है, अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं पूछूंगा तो मेरा एक ही एजेंडा है कि जनता की दतिया विधानसभा के मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा उतरना, केवल एक ही एजेंडा है। और दतिया का और समग्र विकास कैसे हो सकता है, उसकी निरंतरता बनी रहे, इन दोनों एजेंडों के आधार पर मैं काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो राजघराने से आते हैं और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव भी मैदान में हैं। किससे मुकाबला मानते हैं आप? अगर मैं सामान्य बात करूंगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है चुनाव लड़ना, तो वो अपने स्वभाव की पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नाम किसी का लेता नहीं हूं, पर अगर आपने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस ने जिनको कैंडिडेट बनाया है, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनादेश तो उनको 5 वर्ष घर बैठने का मिला था, सेवड़ा में चुनाव लड़े थे, पर ऐसी क्या बात हो गई कि नहीं, जनता के उस जनादेश को भी ठुकरा के और क्षेत्र छोड़ करके दतिया आप चुनाव लड़ेंगे, यानी हमें किसी भी कीमत पर विधायक बनना है। दूसरा, अगर वो यहाँ रहे हैं तो इतने वर्षों तक दतिया में किससे उनका मिलना जुलना रहा है, जनता के प्रति कैसा उनका लगाव रहा है? कोई सरोकार दतिया से कभी उन्होंने रखा क्या? तो सेवड़ा से 2-2, 3-3 बार हारे। हमारी ही पार्टी के जो लीडर हैं, वहाँ के विधायक हैं आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी ने उनको चुनाव हराया। कायदे से तो उनको घर बैठना चाहिए था, कम से कम 5 साल के लिए, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनका भरोसा होता तो। खैर, मुझे कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने कभी टिकट की डिमांड की क्या, या पार्टी आकलन करती है कार्यकर्ताओं का, अपने उसी आकलन के आधार पे आपका? डिमांड जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते सभी लोग काम करते हैं। जो वरिष्ठ नेतृत्व होता है वो उस कार्यकर्ता के लिए क्या और जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर विचार करके और उसको तय करता है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ये थे आशुतोष तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कार्यकर्ताओं का जोश उनके साथ में है और दतिया जो कि विकास की उड़ान भर रहा था, उसमें जो भी कमियां रह गई थी, जनता का जनादेश मिला तो उसे भी ये पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार।